हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आलोक कुमार और मैं आपके सामने जो है आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ ऑर्बिटल थ्योरी। और इस ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज़, एस ऑर्बिटल के बारे में। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसेप्ट जो कि हम एस ऑर्बिटल के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ऑर्बिटल हम देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एस ऑर्बिटल का क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ऑर्बिटल, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सबको जानता है। सबसे पहले होता है क्या कि दे आर स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल और स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। सेकंड क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ का शेप अगर स्फेयर टाइप का रहेगा, किसी भी चीज़ का शेप जो है स्फेरिकल रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग सिंपल से एक बात तो पक्का लिख सकते हैं, इन एस ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अकर्स। मतलब किसी भी चीज़ का अगर शेप जो है स्फेयर में रहेगा और उसमें अगर चार्ज अगर हम रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे, वो जो होता है स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग रखेंगे। और थर्ड जो है, और जहाँ पे जो है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिट्री आ जाएगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज is the example of symmetrical charge distribution, symmetrical charge distribution। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल के पास होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यही स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि सिमेट्रिकल नेचर होता है, सिमेट्रिकल नेचर ऑफ एस ऑर्बिटल। और जहाँ पे भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, न्यूक्लियस इज मैक्सिमम। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आए हैं कि जहाँ पे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम में आया। जैसे देख लेते हैं, मैंने सपोज किया कि एक स्फेयर बनाया, इस स्फेयर जो है एस ऑर्बिटल बनाया मैंने, ठीक है। और इस ऑर्बिटल के अंदर जो है मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एस ऑर्बिटल बनाया। और एस ऑर्बिटल में कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ए यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। और जहाँ पे भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मतलब एक बात तो और लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में क्या, एस ऑर्बिटल आर मोर attracted by nucleus,
इतना लिख सकते हैं ना, एस ऑर्बिटल क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। मतलब जितने भी ऑर्बिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे जो है एस ऑर्बिटल जो है सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। और यही से जो है दो कंसेप्ट का जन्म होता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल आर मोर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। और यहीं से जो है दो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का जो है ओरिजिन होता है। एक का क्या होता है, एक जो है वैलेंस शेल एक्सपेंशन होता है एंड लॉस ऑफ डिजेनरेसी, ठीक है। ड्यू टू दिस नेचर फर्स्ट क्या होता है, वैलेंस सेल एक्सपेंशन होता है, वैलेंस सेल एक्सपेंशन होता है। और सेकंड क्या चीज़ होता है, डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब एस ऑर्बिटल ही क्या है, वैलेंस शेल एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वैलेंस शेल एक्सपेंशन जनरेसी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट। और एक बात और देखेंगे हम लोग कि यही जो कंसेप्ट है ना, इंटायर केमिस्ट्री, यहाँ पे एक बात नोट करके लिखेंगे, इंटायर केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन the concept of strong attraction of ns orbital, मतलब 1s 2s 3s। मैंने क्या बताया कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और इसी का जो है फर्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे क्या चीज़, इसका जो है इफेक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है, एक है पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। अगले क्लास में जब भी हम बात करेंगे, मतलब इसका जो एस ऑर्बिटल का लेक्चर 2 आएगा उसमें जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि जो है एनएस ऑर्बिटल क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूक्लियस को सील्ड करता है। आखिर क्यों करता है, हर चीज़ का जो है एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।